हर हर महादेव, जय माँ भारती। मेरे सभी अपनों को मेरा प्यार प्रणाम। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है बिना पैसे की खुशियाँ। बिना पैसे की खुशियाँ मतलब कि बिना पैसा खर्च करे, हाँ करके भी हम बहुत खुश रह सकते हैं। तो इसमें हमारा पहला पार्ट था कि खुद से प्यार, उसके बाद दूसरा पार्ट था कि खुदा से प्यार। कि ये दो चीज़ें ऐसी है कि अगर हम चाहें कि हम बहुत खुश रहें तो हमें खुद को जीना है, खुद की लाइफ में बहुत मतलब इंटरटेनमेंट करना है खुद को। और दूसरा, भगवान के साथ एक संबंध बनाना है, एक बॉन्ड बनाना है। तीसरा जो है वो हमारा आज जो टॉपिक है बिना पैसे की खुशियाँ का भाग 3। कि अगर आप दिल से वास्तव में एक आध्यात्मिक सुख चाहते हो और बहुत ज़्यादा जीवन का अनुभव फ्री में लेना चाहते हो तो उसके लिए हमारा तीसरा पार्ट है कि हमें बुज़ुर्गों के साथ, अपने से बड़े लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। कि एक टाइम ऐसा, मैं जैसे बहुत इधर उधर जाती हूँ, मैं देखती हूँ तो मुझे बहुत अट्रैक्शन होता है। जो भी बड़े बड़े लोग होते हैं, जो सयाने होते हैं, बुढ़े दादा दादी नाना नानी टाइप के, हमारे पहाड़ में आमा बूबू जिनको बोलते हैं, तो बड़ा अट्रैक्शन, मुझे बहुत खिंचाव होता है उनकी तरफ। मुझे ऐसा लगता है कि उनकी आंखें कुछ कह रही हैं, वो वेट कर रहे हैं कि मैं उनके पास जाऊं, उनसे बोलूं। और इससे भी बड़ी बात ये होती है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत कुछ हमें बताना चाह रहे हैं। कि इसके दो कारण हैं। पहला कारण यह है कि कहीं ना कहीं हम जो यंग जनरेशन या आजकल हम लोग कुछ कहीं पर अनजाने में ऐसी गलतियां कर रहे हैं कि हम अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा इतना खो गए हैं। ये जो मेटेरियलिस्टिक दुनिया चल रही है, इसमें हम अपने रिश्ते नाते परिवार से एकदम थोड़ा सा अलगाव जैसा कर रहे हैं। वो कि मतलब कि उसके पीछे कोई कारण नहीं है। कारण यही है कि हम बहुत ज़्यादा बहुत चीज़ों में बिजी हो गए हैं। लेकिन इन सारी बातों के बाद मैं आपको सच्चे दिल से एक बात शेयर करना चाहूँगी कि आप कुछ भी करो, कैसे भी करके, अगर आप बुढ़ों से प्यार करते हो, बुजुर्गों से प्यार करते हो, ये एक बहुत डिवाइन बात है, बहुत प्यारी बात है। बुजुर्गों से प्यार करने का मतलब आप सीधे डायरेक्ट देवी देवताओं से प्यार कर रहे हो। और आप उनके लिए कुछ करो, आपको उनके लिए कुछ करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए कि एक एज के बाद हम उनको कुछ नहीं चाहिए। एक एज के बाद ना उनको पैसा चाहिए, ना ही दिखावा, ना कुछ भी नहीं। एक एज के बाद उनको ये चाहिए कि लोग उनके पास जाके बैठें। और तो ये तो एक पॉइंट हो गया कि आप उनसे प्यार करो। तो जब जब मैं उनके पास जाती हूँ, मैं उनके साथ बैठती हूँ, तो मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैंने उनके लिए कुछ किया या मैंने उनको कुछ दिया। मैं इतना ज़्यादा हैप्पी होके आती हूँ क्योंकि वो इतनी प्यारी प्यारी अपनी पुरानी, बहुत साम टाइम पुरानी, हमसे 50 60 70 साल पहले की जो उनकी बातें थी, जो बहुत सारी उनकी टाइम पर जो रूढ़िवादी चीज़ें होती थी, या किस तरीके से मैरिज होती थी, या कैसे परिवार होता था, या जो पहले के लोग इतना ज़्यादा बियर करते थे, इतनी सारी बातें वो लोग इतने प्यार से बताते हैं। उनके पास एक खजाना है बातों का, एक पूरी मतलब एक इंसाइक्लोपीडिया है, एक बुक है ऐसी जिसमें कि बहुत सारे टॉपिक हैं। और वो टॉपिक शेयर करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मतलब हम उनके पास जाएं और बैठें और उनकी बात सुने। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनकी मदद कर रहे हैं, इसका मतलब है कि डायरेक्टली वो हमारी मदद कर रहे हैं। वो हमें इतनी सारी बातें बताते हैं और इतनी वो बातों में वो बातें इतनी मीनिंगफुल होती हैं कि हम वो ना हमें किताबों में मिलती है, वो हमें कहीं नहीं मिलती वो बातें। क्यों? क्योंकि वो उनका अनुभव है और वो बहुत ही प्यारी प्यारी बातें होती हैं। तो मेरा ये अनुभव है कि मैं कहीं भी जाती हूँ, किसी भी घर में जाती हूँ, मतलब मुझे उस घर से इतना प्रेम हो जाता है जिस घर में मैं बुजुर्गों को देखती हूँ। मैं उस घर के लोगों को थैंक यू कहती हूँ कि थैंक यू कि आप लोग कितने भाग्यशाली हो, कितने प्यारे लोग हो आप लोग कि आपके घर में ये दादा दादी रहते हैं, ये नाना नानी रहते हैं। तो मतलब मैं आपको ये कहना, और इतनी खुशी, इतना प्यार हो, इतना अच्छा लगता है। और फिर हम जो अनुभव उनसे लेते हैं, तो मेरे दोस्तों, मेरा जो एक आज का जो टॉपिक है कि आप कहीं भी, अगर आपके घर में अगर आपके घर में बुढ़े लोग हैं तो प्लीज़ उनको अपना रूटीन बताइए। उनको बताइए आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, आज दिन भर आपने क्या करा, क्या शॉपिंग करी। आप कुछ ऐसा कर दो कि थोड़ा झूठ बोल दो, थोड़ा सा उनको बता दो, कुछ कम करके बता दो, कुछ ज़्यादा करके बता दो, लेकिन उनको बताओ। कहीं जाना है बताओ, कहीं से आना है बताओ। और कोशिश करो कि आप सब जगह उनको लेके जाओ। आप कहीं भी जाते हो, उनका मन करता है और उसके बाद आपको इतना अच्छा लगेगा। जितनी इज्जत आप, दुनिया कहती है देखो, अरे वो देखो अपने मम्मी पापा को लेकर आया,
मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानती हूँ जिनके मम्मी पापा हैंडीकैप्ड हैं, लेकिन वो पूरी ऑल ओवर दुनिया में कहीं जाना है, घूमने जाना है, पार्टी में जाना है, एनीवेयर वो कहीं भी जाते हैं तो वो अपने मम्मी पापा को लेके जाते हैं। मैं कभी कभी पिक्चर हॉल में जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कोई लोग अपने बहुत बुढ़े बुढ़े मम्मी पापा को पिक्चर दिखाने जाते हैं। कई बार मैं मॉल में जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि अरे बड़े यंग लोग हैं और दादा दादी को पकड़ के लेकर आ रहे हैं, तो इतना अच्छा लगता है। वो एक सबसे डिफरेंट सीन होता है कि मतलब सब अट्रैक्ट होते हैं, सबको अच्छा लगता है। तो इतनी तो मैं दोस्तों आपसे यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप जीवन में आध्यात्मिक खुशियाँ चाहते हो, अगर आपके अपने जीवन में बिना पैसे खर्च करे बहुत अनुभव लेना चाहते हो, नॉलेज लेना चाहते हो, ज्ञान लेना चाहते हो और अपने जीवन को बहुत ही खूबसूरत बनाना चाहते हो, तो प्लीज़ आपके फैमिली में, अड़ोस पड़ोस में, रिश्तेदारी में, जान पहचान में या अनजाने लोग भी हैं, जैसे पार्क वार्क में लोग एक्सरसाइज करते हैं, अगर अनजाने लोग भी हैं तो आप उनके साथ बैठो, उनकी बात सुनो और उनके साथ एंजॉय करो। तो ये एक ऐसा अनुभव है जो मैं जीती हूँ। और कई बार क्या होता है कि चलते चलते आप चाहो तो कहीं पर बहुत सारे अगर बुजुर्ग ओल्ड पीपल हैं तो आप उनके साथ एक सेल्फी ले लो, उनके लिए नहीं, खुद के लिए, कि आपका एक स्पेशल, आपकी गैलरी में एक स्पेशल फोटोग्राफ होगा जिसमें कि इतने सारे बुढ़े लोग जो हैं वो आपके साथ हैं। तो मेरा आज का ये जो टॉपिक है जिसमें कि मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि दोस्तों, बिना पैसे की खुशियों में हमारे बुजुर्ग, उनके साथ रहना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना और उनको प्यार करना तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि हम अगर उनसे प्रेम करें, हम उनको प्रेम करते हैं लेकिन हम कहीं खो गए हैं। आजकल हम किसी को प्रेम ही नहीं कर पा रहे, हम खुद से ही प्रेम नहीं कर पा रहे। तो मैं चाहती हूँ कि आप अपने मेरी मतलब मैं और हम सब लोग मिलके बुजुर्गों के साथ टाइम स्पेंड करें और उनके साथ वो सारी अपनी सारी एक्टिविटीज़ में उनको शामिल करें। अगर हमारे घर में ओल्ड पीपल हैं तो आप कुछ भी करो, जिद करो, ज़बरदस्ती करो, आप अपनी पूरी सुबह से लेकर शाम तक की सारी एक्टिविटीज़ में उनको शामिल करो और फिर देखिए आपको धीरे धीरे इतना मज़ा आने लगेगा कि आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, इसी के साथ आज मेरा बिना पैसे की खुशियों का जो थर्ड एपिसोड है कि हमें अपने बुज़ुर्गों के साथ, सयानों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए और उनके अनुभव से अपने जीवन को बहुत ही खूबसूरत बनाना चाहिए। इसी के साथ हर हर महादेव, जय माँ भारती, सभी को मेरा प्यार और प्रणाम और नमस्कार।